ये पुलिस खाली जो है अपनी मनमानी जिले में कर रही है और ये जिला जो है मणिकांत मिश्रा जी से संभलने वाला नहीं है। मतलब मना कर दिया गया कि मैं वो मयंक शर्मा नहीं हूँ, तब भी उसके बाद मुझे थाने में बैठाया गया। सीओ साहब आए थे, उन्होंने बात करी, हमारी मांग है कि सस्पेंड किया जाए। राजस्थान के जोधपुर में हाल ही में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुए बड़े विवाद की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ गया है। यहाँ पुलिस की लापरवाही ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अधिवक्ता समुदाय को भी उबाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। गुरुवार को पुलिस ने गलत पहचान के आधार पर अधिवक्ता मयंक शर्मा को दुष्कर्म के एक मामले में हिरासत में ले लिया और कई घंटों तक पूछताछ करती रही। बाद में पता चला कि जिस आरोपी की तलाश थी वो तो कोई और ही व्यक्ति था और अधिवक्ता मयंक शर्मा का उससे कोई संबंध ही नहीं था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में माफी मांगकर उन्हें छोड़ा गया, लेकिन अब तक अधिवक्ताओं में आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था। शुक्रवार सुबह कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का जमावड़ा हुआ, जहां पुलिस की इस बड़ी चूक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। विरोध इतना बढ़ गया कि अधिवक्ताओं ने नैनीताल दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और स्थिति बिगड़ती देख पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत और बातचीत के बाद अधिवक्ता जाम खोलने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ शर्तें साफ तौर पर रखते हुए कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और उस महिला एसआई को भी माफी मांगनी होगी जिसने अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। सीओ रुद्रपुर को जरूर भेजा गया है, उनके द्वारा खाली इतना कह दिया गया कि साहब हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। अरे आपसे मिस्टेक हो गई, उस वकील साहब से पूछिए जो रात के 10 बजे तक बैठे रहे, जिनके बच्चे को रात को थाने बुलाया गया, जिनका पूरे परिवार तक ये मैसेज पहुंच गया कि इसको रेप की घटना में उठाया गया है। ये पुलिस खाली जो है अपनी मनमानी जिले में कर रही है और ये जिला जो है मणिकांत मिश्रा जी से संभलने वाला नहीं है। जो एक उस व्यक्ति को नहीं, पूरे वकील समाज को गाली दी गई है और इसका हम सख्त विरोध करते हैं। जब तक उस महिला कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, ये हमारा धरना हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि गुरुवार की रात को आखिर हुआ क्या था। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को दुष्कर्म के एक आरोपी का नाम मिला, मयंक शर्मा। बिना जांच और पुष्टि के पुलिस टीम सीधे अधिवक्ता मयंक शर्मा को उठाकर ले गई। अधिवक्ता मयंक शर्मा का आरोप है कि पुलिस का व्यवहार न सिर्फ गलत बल्कि अपमानजनक भी था। उन्होंने कहा, मेरी प्रोफेशनल छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस अधिवक्ता समाज से माफी मांगे। मुझे जबरदस्ती मतलब गाड़ी में बैठाया गया और मेरे साथ बदसलूकी करी गई कि तुम वकील हो, तुम लोगों को यही है, तुम लोगों को सब पता है कि किस तरीके से बचा जाता है, तुमने ही करा है। फिर वो प्रेशर बनाया है कि तुम कबूल करो कि हाँ कि तुमने ही ऐसी करा है। जब तक जो मतलब पुलिस वाले हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। वहीं अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और ज्यादा उग्र किया जाएगा। हम उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं थे। सीओ साहब आए थे, उन्होंने बात करी, हमारी मांग है कि सस्पेंड किया जाए। जो जिन्होंने वहाँ पर उन्होंने आए वो उनकी साइड से आके माफी मांग ली। वहाँ जो थाने में जो उस समय पे मौजूद थे, जितने भी जो भी मौजूद थे, जो भी प्रभारी थे, उसको सस्पेंड किया जाए। ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़े कर रही है कि क्या पुलिस बिना पहचान और सत्यापन के किसी भी नागरिक को उठा सकती है? क्या ऐसी लापरवाही निर्दोष लोगों के जीवन और प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालती? रुद्रपुर की ये घटना पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है और जवाबदेही की मांग को और मजबूत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।